येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या, ये संस्कृत का श्लोक हम कंठस्थ करके भूल गए थे। आज पुनः ये जबान पे आया। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारी वेद वाणियां अद्भुत है। ये बचपन और जवानी के पड़े हुए शब्द झकझोर के रख देते हैं। हम यहां क्या कर रहे हैं, क्या करने आए थे। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। हमारे ही गुण और धर्म क्या से क्या हो गए हैं। करना तो आपको ही पड़ेगा। कोई विष्णु ही अपने लोक को छोड़ के इस धरा पे विचरते हैं। कोई लक्ष्मी रूप बना के इस धरती को गुणों से भर देती हैं। हम सब उन्हीं की संतान हैं। और दूसरे शब्दों में कह दूं कि वही हैं जिनका कहना कि महात्मा जी मांगो खाओ, महात्मा जी खाली प्रवचन देने से बात नहीं बनती है। मैं किसी को प्रवचन नहीं दे रहा हूं। जिसने सुनना है वो रजाई फेंक देता है, चादर फेंक देता है, सुनता है। मैंने सुना था और जो सुना था सार्थक था। यदि मेरे ऋषि मनीषियों ने, यदि मेरे गुरुओं ने, यदि मेरे अग्रजों ने ये सब कहा नहीं होता तो मेरे कानों में पड़ा नहीं होता। मैं भी उन्हीं की वाणियां दोहराता हूं। सब कुछ करो, यहां करने के बाद मनन करो। ये क्या 3 पग जमीन आपको नहीं मिली? हम विष्णु की कथाओं को बड़े आश्चर्य से देखते हैं। उन्होंने 3 कदम जमीन मांग ली थी राजा बलि से, और वो 3 कदम गुरु के मना करने पे भी बलि प्रदान करते हैं, बलिदान कर देते हैं अपने आप को। आप कितना बलिदान कर रहे हैं? धन तो तन बचाते हैं, तन तो मन बचाते हैं। यहां तो सब कुछ दान करने के बाद, और जिसको आप दान दे रहे हैं वो बाहर नहीं है, आपके ही अंदर, आपका ही स्वा है। आप उस स्वा को छोड़ के किसी गुरु की टांग पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमने तो गुरु को सब कुछ दे दिया है। गुरु यहां शुक्राचार्य भी हो सकता है, कोई वशिष्ठ भी हो सकते हैं, कोई विश्वामित्र भी हो सकते हैं। वो आपको आपके ऊपर फेंकेगा। आप मनन करें, आपके ही अंदर वो आपका विष्णु रूप भी है, वो आपका कृष्ण भी है और वो आपका सुदामा भी है। आप बनना क्या चाहते हैं और क्या बन गए हैं? येषां न विद्या, वो विद्या तो आई नहीं। न तपो, तपना ही नहीं आया, तपे ही नहीं। बिना तपे सब कुछ हमें मिल जाए, नहीं मिलता। ये कर्म तप है। नौकरी जो कर रहे हैं ये तप है, और नौकरी से जो अर्जित धन है वो कहीं तप से अर्जित किया हुआ है। आपने उसका क्या उपयोग किया? हम उपयोग कहां करते हैं? कोई दूसरा देता है, वो सूत्र देता है, आपको बता देगा ऐसे करो, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे ध्यान करो। और इसके बाद वो सोता हुआ विष्णु, वो सोती हुई लक्ष्मी जो आपके ही तन में छुपी बैठी हैं, योग माया, योगीश्वरी है वो, और उनकी कृपा से
आप पहले उनको जगा तो लो। योग में यही तो होता है, कोई जाग उठता है, कोई जाग उठती है, और जब जाग जाती है तो गुणगान करती है जिसने वो सब बताया था, उसके प्रति आभार उतरता है। फिर रथ तो आप अपने आप दौड़ाने लग जाते हैं, ये वाणी अपने आप आपकी मुखर हो जाएगी। लोग पूछेंगे ये कहाँ से लेके आ रहे हो ज्ञान? तो ज्ञान कहीं से लेके नहीं आया जाता, वो आपके ही अंदर से बाहर निकलना शुरू होता है। वो ज्ञान गंगा भगवान शिव की जटाओं से बहनी शुरू हो जाती है उल्टी। जो ये बोलते हैं कि गंगा जी ऊपर से गिर रही हैं, मित्रों वो ज्ञान की गंगा कहीं आपके अंदर से ही बाहर निकलती है, आपके अंदर से। जिस मुंह से ये शब्द झरते हैं, यही मुंह मौन भी हो जाए तो भी वो वाणी बाहर निकलती नजर आएगी। बहुतों को क्या हो जाता है, आपके गुजरने भर से वो मार्ग महक जाएगा। आपके वहां से आपकी उपस्थिति काफी है। इस धरा पे भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मादि जो भी हम नाम सुनते हैं, ये नाम कहीं आसमान में नहीं बैठे हैं, ये चित्र और विचित्र अद्भुत है। आपके अंदर से ये सारा महात्म्य जब प्रकट होता है तो आप गदगद होते हैं। ओह, जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा था उसको तो मैं लिए बैठा हूं। और जिसको मिल जाता है वो इतना ही कहता है, मित्रों सब कुछ आपके अंदर है, ये आपका ही महात्म्य है। और जब तक आप जान नहीं जाएंगे तब तक आप सुदामा बने रहेंगे। कृष्ण तो आप हैं ही। यहाँ कृष्ण और सुदामा दो नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप कब जानेंगे? ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। ये ज्ञान और शील यूं ही नहीं चला आता है। ज्ञान और शील अपने आप, उसको जानने के बाद आप आपका वो छोटापन, आपकी वो दरिद्रता चली जाती है। आप पहली बार मनुष्य होते हैं, और मनुष्य देवताओं से भी उच्चतर प्राणी है। देवताओं के पास शरीर नहीं होता, कोई शरीर धारण करने के बाद इसमें अपनी उस महिमा को प्रकट करता है। आप सब कुछ लेके ही आए हैं, सिर्फ याद भर आ जाने की देर है। और याद आ जाए तभी आप दूसरे को बता सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम।